बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दो जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाएँ। तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ मटन बिरयानी की चटपटी रेसिपी शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है कि पहली बार भी बनाने वाला इसे बिल्कुल इजी तरीके से रेडी कर सकता है। तो बिरयानी बनाते वक्त मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको साथ साथ मेंशन क्वांटिटी बताती जाऊँगी। और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 पाव ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 5 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उन्हें कट करके मैंने तेल में डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाए। इन्हें हम ब्राउन करेंगे। तो प्याज मैंने इसलिए ज़्यादा लिए हैं कि मैंने इसमें से हाफ़ प्याज जो है वो निकाल लेनी है, वो हमें दम के वक्त काम आएगी, और हाफ़ मैं पैन में ही रहने दूँगी। तो इस तरह आपने भी प्याज निकाल के कागज़ पर फैला देनी है और वो एक तरफ रख देनी है। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच ज़ीरे के डाल दूँगी और ज़ीरे की खुशबू बड़ी मज़े की लगती है। 2 किलो मटन मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, अच्छी तरह से गला के मैंने रखा था और इसको भी मैं प्याज में अच्छी तरह से भूनूंगी। मटन फ्राई करते हुए मैं इसमें कुछ तेज़ पत्ते भी शामिल कर दूंगी, वो भी इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। और इसके बाद मैंने 2 चम्मच लहसुन पेस्ट और 2 चम्मच अदरक पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी मटन में और अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। इसके बाद मैंने 5 से 6 अदद बड़े साइज़ की टमाटर लिए हैं, उन्हें मैंने बिल्कुल डाइसर की शेप में काट लिया है, वो भी मैं मटन में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और इसके बाद मैं कुछ इसमें मसाले ऐड करूँगी और मसालों का हिसाब मैं आपको बता देती हूँ। 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, वो भी इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है ताकि इसकी खुशबू आ जाए। और 1 पैकेट मैंने साशे बिरयानी मसाले का लिया है। बिरयानी मसाले का साशे मैंने नेशनल कंपनी का लिया है। ये बहुत मज़े का इससे खाना बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, इस तरह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जिस तरह हो। फिर इसके बाद मैं इसमें 1.5 चम्मच हल्दी का ऐड करूँगी। हल्दी डालना भी इसमें बहुत ज़रूरी है, येलो कलर बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में। तो अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो जनाब ऑयल ऊपर आ गया है, फ्लेम ऑफ कर दें, इसको उतार के रख दें। अब इधर चावल बॉईल करने के लिए हम इसका पानी रेडी करेंगे। तो पौना पतीला मैंने पानी ले लिया है। 2 किलो हमारे चावल हैं, तो तेज़ पत्ते, लौंग और बादियान के फूल और चंद पत्ते पुदीने के और 6 चम्मच नमक के ऐड कर दिए हैं। पानी बॉईल हो चुका है और अब मैं इसमें सारे चावल डाल दूँगी। चावल मेरे तकरीबन आधे घंटे से भीगे हुए थे, तो मैं अब चावल इसमें डाल दूँगी। चावल हमने 90% तक पकाने हैं, तो तकरीबन चावल हमारे 90% तक पक चुके हैं। तो मैं अब इनको निथार लूँगी किसी बड़ी टोकरी में ताकि सारा पानी निकल जाए, सिर्फ चावल रह जाए। अब सबसे अहम स्टेप ये है कि हम इसकी तय लगाएंगे। तो पतीला हमने चूल्हे पे रख लिया था उसको, और उसके नीचे लो फ्लेम बिल्कुल हमने रखना है। तो मैंने जो ग्रेवी रेडी की थी वो मैंने सबसे नीचे रखी है। इसके बाद तली हुई प्याज जो मैंने हाफ़ निकाली थी वो ऊपर इसके फैला देनी है। इस तरह से हरी मिर्चें कट करके मैंने अब इस दम के ऊपर इस तरह रखी है, आपने भी ऐसे ही करना है। पुदीना मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, उसे भी इसके ऊपर फैला देना है और हरा धनिया थोड़ा सा लेना है, वो भी इसके ऊपर फैला देना है। इसके बाद मैं 3 से 4 अदद टमाटर लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको टमाटर पसंद है तो ठीक है, वरना ये आप ऑप्शन स्किप कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं इसकी तय लगा रही हूँ। अब मैंने 1 पाव दही लिया है, दही में मैंने ज़र्दा रंग अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसको भी मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी। असल बिरयानी का सीक्रेट यही है, जो मैंने दही में ज़र्दा रंग मिक्स किया है। अब इसके बाद मैंने 1 बादियान का फूल जो है वो उसमें डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर चावल फैला दूँगी। चावल हमने प्लेट की मदद से थोड़े थोड़े फैलाने हैं। मैं अच्छी तरह से चावल ऊपर फैला दूँगी और एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर चावलों पर लगा दूँगी मैं, ताकि ऊपर के चावल रूखे सूखे ना रहें।
इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, चावलों का जो बचा हुआ जिसमें हमने चावल बॉईल किए थे वो वाला पानी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसको 15 मिनट का दम लगा दूँगी। 15 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। तो जनाब 15 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं, तो मैं दम खोल दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम चावलों को खोलेंगे। वाह ज़बरदस्त, अल्लाह तेरी शान, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनकर रेडी हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और देखने में भी कमाल की बिरयानी लग रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये बिरयानी कैसी लगी है। और आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अच्छा सा फीडबैक देना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और हमें ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वही कोशिश करूँगी कि आप तक अच्छी और आसान रेसिपी लेकर आऊँ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहम होता है। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।